कोई आपके पास आए और आपसे कहे कि आज से 109 साल पहले आपने मुझसे कुछ उधार लिया था या आपके परिवार ने कुछ उधार लिया था, अब वापस करिए, वो भी सूद यानी कि इंटरेस्ट के समेत। अब किसी आम व्यक्ति से अगर कोई ये दावा करता है तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर ये दावा ब्रिटिश क्राउन से किया जाए तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा। एक अजब गजब मामला मध्य प्रदेश की राजधानी से सामने आया है, जहां पर रूठिया परिवार के सदस्य का दावा है कि ब्रिटिश क्राउन ने आज से 109 साल पहले उनके परिवार से कर्ज लिया था। 35,000 रुपए का कर्ज जो आज से 109 साल पहले लिया गया, जिसके दस्तावेज अभी तक सुरक्षित रखे गए हैं, अब वो सूद समेत वापस मांगा जा रहा है, किसी और से नहीं, ब्रिटिश क्राउन से। यानी कि जिन ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को लूटा, अब उन्हीं से रकम वापस मांगी जा रही है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, एमपी अजब है और सबसे गजब है। ये एडवर्टीजमेंट तो आपने सुना होगा, और ये एडवर्टीजमेंट जिसने भी बनाया है, जिसने भी लिखा है, उसने कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा। तभी तो देखिए ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास मौजूद स्थित सीहोर से एक मामला सामने आया है, जिसके बाद अब ब्रिटिश क्राउन माथा पकड़ने को शायद तैयार बैठा होगा। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक प्रतिष्ठित परिवार ने ब्रिटिश क्राउन लंदन को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी की है। ये पूरा मामला 1917 का है, जब सीहोर के तत्कालीन रईस सेठ जुम्मालाल रूठिया ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रियासत का प्रबंधन संभालने के लिए 35,000 रुपए का कर्ज दिया था। एक सदी बीत जाने के बाद भी ये कर्ज और उसका ब्याज चुकता नहीं हुआ है। सेठ जुम्मालाल रूठिया उस दौर में भोपाल की नवाब सुल्ताना जहां बेगम के बाद प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार थे। 1917 में ब्रिटिश हुकूमत ने भोपाल रियासत में अपने प्रशासनिक मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए राशि उनसे उधार ली थी। 1937 में सेठ जुम्मालाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मानक चंद रूठिया को वसीयत में ब्रिटिश सरकार के साथ हुई लिखा पढ़ी के पुख्ता दस्तावेज मिले। अब उनके पोते विवेक रूठिया इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि दस्तावेज उन्हें पुख्ता बरामद हुए, जिसके बाद अब वो ब्रिटिश क्राउन को लंदन में एक कानूनी नोटिस थमाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय सेठ जुम्मालाल जी रूठिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रुपए 35,000 उनके मैनेजमेंट उनको कर्ज दिया था चलाने के लिए। तो अपन क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दादाजी के द्वारा कर्ज दिया हुआ मैं ब्याज सहित मुझे वापस लौटाया जाए। बिल्कुल करेंगे ना। मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को रुपए में ब्याज की अदायगी के लिए वकील साहब के मार्फत कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये मैं दादाजी के द्वारा ब्रिटेन गवर्नमेंट को उनके व्यवस्था चलाने के लिए कर दिया, ये एक ऐतिहासिक घटना है। आज संसार में विश्व महायुद्ध होने की जो वो चल रहा है तो उसके लिए मैं शांति चाहता हूँ। तो देखिए, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 100 साल पहले उधारी ली गई 35,000 रुपए की, और अब वो सूद समेत वापस करने की मांग की गई है। अब सूद समेत ये 35,000 की तब की रकम अब कितनी हो गई है, ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि विवेक रूठिया का दावा है कि 1917 में 35,000 रुपए की कीमत आज के बाजार मूल्य के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से भी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता कानून यानी कि इंटरनेशनल सोवरेन लॉ का हवाला देते हुए उनका तर्क है कि एक देश अपनी पुरानी देनदारियों को चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है, चाहे हुकूमत बदली ही क्यों ना गई हो। वही आपको बता दें कि जिस वक्त की ये बात हो रही है, यानी कि 1917 की, उस वक्त रूठिया परिवार जो है वो भोपाल का सबसे अमीर परिवारों में उसकी गिनती होती थी। भोपाल के नवाबों के बाद सबसे अमीरी में उनका नाम शुमार होता था। आपको बता दें कि सेठ रूठिया का परिवार की संपत्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीहोर शहर की लगभग 40 से 45% बसाहट आज भी रूठिया परिवार की जमीनों पर बसी हुई मानी जाती है। इंदौर, भोपाल और सीहोर में उनकी कई संपत्तियां या तो कब्जे में है या फिर विवादित है। कई संपत्तियों का किराया आज भी 100 से 500 रुपए यानी कि उसी समय के रेट पर चल रहा है, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा यानी कि भारत की स्वतंत्रता से पहले चलता था।
वहीं अब सवाल ये कि इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है। क्या रूठिया परिवार उनके द्वारा उस वक्त 1917 में दिए गए 35,000 रुपए को वसूल सकता है, जो कि उन्होंने कर्ज के रूप में दिए थे। तो आपको कानूनी दांवपेच भी समझा देते हैं। देखिए, कानूनी जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश क्राउन को नोटिस तो भेजा जा सकता है, लेकिन सफलता अग्रीमेंट की शर्तों पर निर्भर करेगी। क्या अग्रीमेंट में कर्ज वापसी की कोई निश्चित तारीख तय थी? समय सीमा निकलने के बाद हर्जाने या ब्याज की क्या शर्तें थी? क्या इंडिपेंडेंट इंडिया की सरकार ने आज़ादी के समय ऐसी पुरानी देनदारियों की जिम्मेदारी ली थी, या फिर वो सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत का, ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी? इन तमाम दांव पेचों को समझने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि क्या रूठिया परिवार को, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 35,000 रुपए की उधारी ब्रिटिश क्राउन को 1917 में दी थी, वो वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, खासतौर पे सूद समेत वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, ये तो अब वक्त बताएगा कि रूठिया परिवार जब कानूनी नोटिस भेजेगा तो इसमें ब्रिटिश क्राउन क्या इस पे जवाब देता है, और अगर देता है तो क्या जवाब देता है। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद, देखने के बाद, अगर आपकी किसी से पुरानी देनदारी है तो आप उसे चुकता कर दीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि बाद में आपको कोई लीगल नोटिस मिल जाए, वो भी कई सालों के बाद। रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और खबर आप तक पहुंचाइए। सहयोगी नावेद जाफरी ने मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।